student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about peripheral nervous system. तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो जो नर्व्स हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है और वो फाइनली जो कनेक्ट हो रहा है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, तो वो सारे नर्व्स आते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो तरह के सिस्टम देखने को मिलता है। एक जो सिस्टम देखने को मिलता है वो है वॉलेंट्री पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम है वो इनवॉलेंट्री पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से दो तरह के सिस्टम देखने को। वॉलेंट्री पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखते हैं, जो हमारे एक्शन, जो यहाँ पे जितनी भी एक्शन होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, यानी जो हम चाहते हैं वो होता है। तो इसमें कौन कौन से नर्व्स आते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्रैनियल नर्व्स जो कहाँ प्रेजेंट है, नर्व्स ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन में जो नर्व्स प्रेजेंट है वो जनरली कितने पेयर होते हैं, तो ये 12 पेयर होते हैं, ध्यान रखना है। क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन में होते हैं वो कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर। सो मेनी टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है 12 पेयर होता है। ये कॉम्पिटिटिव व्यू से भी ये पूरे ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे प्रीवियस वीडियो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स होता है। अब ये ब्रेन के नर्व्स को ही हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व जो है स्टूडेंट वो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो जनरली क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। एक यानी नोज से जो अटैच है नर्व्स, नोज से जो अटैच है वो हो गया ऑल्फैक्टरी। ऑप्टिक नर्व्स जो आई से अटैच है, किससे अटैच है, आई से, वो हो गया ऑप्टिक। और ऑडिटरी जो ईयर से अटैच है उसको हम ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं। और ये फाइनली जो है वो किससे हो रहा है, ब्रेन से अटैच हो रहा है। तो ये सारे सेंसरी नर्व्स जो इन सारे सेंस ऑर्गन से अराइज हो रहा है। मोटर नर्व्स दैट इंटर द आई मसल, वो नर्व्स जो ब्रेन से निकल करके आई मसल में एंटर कर रहा है वो नर्व्स मोटर नर्व्स कहलाता है। मिक्स्ड नर्व एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम फेस एंड टंग, यानी मिक्स्ड नर्व किसको कहेंगे स्टूडेंट, जो फेस और टंग में एंटर कर रहा है, एंटर भी कर, वहां से अराइज हो रहा है और लास्ट में ब्रेन से कनेक्ट होकर के वहीं पे जाके एंड हो रहा है। तो वो मिक्स्ड नर्व कहलाता है, जो दोनों तरह के काम एक ही नर्व से हो रहा है यहाँ पे, यानी ब्रेन से, टंग से, फेस से ये अराइज भी हो रहा है या ये डायरेक्ट जा रहा है ब्रेन में, यानी एक ही नर्व जो है यहाँ पे दोनों काम कर रहा है, ब्रेन में डायरेक्ट जा रहा है। तो ये नर्व कहलाता है मिक्स नर्व। यहाँ सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों का काम केवल मिक्स्ड नर्व्स के द्वारा हो रहा है। और वो केवल नर्व होता है कहाँ, तो फेस और टंग में, फेस और टंग में होता है, ध्यान रखना है स्टूडेंट। यहाँ पे मोटर नर्व और सेंसरी नर्व अलग अलग नहीं होते, सेपरेटली नहीं होते, एक मिक्स्ड नर्व है यहाँ पे, वही मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व दैट इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, 31 पेयर, यानी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज हो रहा है स्टूडेंट, उस नर्व्स को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। और ये सारे ऐसे नर्व्स हैं जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार, यानी कोई भी स्टिमुली हमारे अंदर, कोई भी इम्पल्सेस हमारे बॉडी के अंदर जब ट्रेवल करता है तो उस समय ये सारे नर्व्स जो है वो वर्क करते हैं। या अगर कोई इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो ये नर्व वर्क नहीं करते हैं, ध्यान में रखना है। यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के टचिंग से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के गेनिंग से जो नर्व्स वर्क करता है, उसको कैरी करता है, उन सारे नर्व्स की ये नेम है यहाँ पे, और इसीलिए ये कहलाया वॉलेंट्री पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट इनवॉलेंट्री पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे। तो इनवॉलेंट्री पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिक, इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी, ऑटोनॉमिक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और ये अपनी इच्छा से चल रहा है, ये हम चाहेंगे तब भी इसे रोक नहीं पाएंगे। और उससे जो नर्व्स अटैच है
वो कहलाएगा ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता ही है सो मेनी हमारे बॉडी के अंदर वर्क हो रहा है जो ऑटोमेटिक हो रहा है, और जैसे हार्ट बीट है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग है, ये सारे वर्क जो है वो कैसे हो रहा है, वो इनवॉलेंट्री वर्क हो रहा है, यानी हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इनवॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखते हैं स्टूडेंट, तो दो तरह के नर्व्स देखने को मिलता है। अब वो नर्व्स है सिंपैथेटिक नर्व और पारासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व और पारासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो अराइज फ्रॉम चेस्ट एंड एब्डोमिनल एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड बता चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड से चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में जो नर्व अराइज हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में जो नर्व अराइज हो रहा है, चेस्ट एरिया और एब्डोमिनल एरिया में जो नर्व अराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्व। अब सिंपैथेटिक नर्व को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो यानी कहने का मतलब ये है कि चेस्ट एरिया में जो ऑर्गन है, जैसे लंग्स है, चेस्ट एरिया में है, एब्डोमिनल एरिया में देखते हैं तो स्टोमक है, पैंक्रियाज है, लीवर है, तो इन सब से जो नर्व अराइज हो रहा है, वो नर्व्स जो जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक, उस नर्व्स को हम कहेंगे सिंपैथेटिक नर्व। और ये जो है स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक वर्ड इसमें बार बार आपको चैप्टर में आ रहा होगा, गैंग्लियन। तो गैंग्लियन क्या है स्टूडेंट, जो ऑर्गन से जो नर्व्स अटैच है, यानी जो ऑर्गन है, जैसे ऑर्गन है लीवर, जैसे ऑर्गन है स्टोमक, तो वहां से जो नर्व अराइज हो रहा है, दैट पार्ट जो नर्व को अराइज कर रहा है, वो पार्ट जो नर्व को उस ऑर्गन में अराइज कर रहा है, जैसे मान लो कि ये है लीवर, और ये लीवर जो है वो क्या कर रहा है, अराइज कर रहा है, इस पार्ट से नर्व को अराइज कर रहा है, तो ये पार्ट कहलाएगा क्या, गैंग्लियन। ये पार्ट क्या कहलाएगा, गैंग्लियन। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इस तरह से जहां से ऑर्गन से जिस पार्ट से नर्व अराइज होता है, वो पार्ट गैंग्लियन कहलाता है। तो सिंपैथेटिक नर्व को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व में देखने को मिलता है, जैसे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का जो सिक्रीशंस होता है, ये क्या करता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा गया है, और ये हमारे बॉडी के अंदर जितने इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं एंडोक्राइन ग्लैंड जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी भी, अभी आप जान लीजिए कि ये दोनों हार्मोन जब सिक्रीट होता है, दोनों ही हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, तो ये जब सिक्रीट होते हैं तो क्या करते हैं, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हार्ट बीट हुआ, ब्रीदिंग हुआ, इन सबको इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा गया है, क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन ये सिक्रीट होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट कहने का मतलब यह है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो खास करके इमरजेंसी एक्शन के टाइम जो स्टिमुली जो ट्रांसमिट होता है, इम्पल्स जो ट्रांसमिट होता है, उसको सिंपैथेटिक नर्व कैरी करता है। क्लियर हो गया होगा आपको, एक बार फिर से सुन लीजिए, सिंपैथेटिक नर्व उस एक्शन को, उस इम्पल्सेस को कैरी करता है जो ड्यूरिंग इमरजेंसी क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर हार्ट बीट बढ़ गया या ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, और ये क्यों बढ़ेगा, जब हम रनिंग वगैरह करते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, या कोई हम एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो उस समय भी बीपी हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये सारे एक्शन होते हैं। तो उस समय जो इम्पल्सेज का ट्रांसमिशन होता है वो सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा होता है, ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व जनरली प्रेजेंट होता है लोकेटेड इन द हेड, नेक एंड पेल्विक रीजन। हेड, नेक और पेल्विक रीजन, चेस्ट और एब्डोमिनल में आपको बता ही दिए कि वो होता है सिंपैथेटिक, और हेड, नेक और पेल्विक रीजन में जो नर्व्स अराइज होता है, और खास करके स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होता है, और बॉडी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक जो जुड़ा होता है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व। यानी ध्यान रखना है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व हेड, नेक और एब्डोमिनल पेल्विक रीजन के ऑर्गन से अराइज होता है, जैसे टेस्टिस है, ओवरीज है,
यहाँ पे किडनी है, तो इन सबसे जो नर्व से राइज हो रहा है। नेक रीजन में अगर हम देखते हैं तो थायराइड ग्लैंड है, आपका ब्रोंकी है, ब्रोंकियोल्स है। हेड में अगर देखते हैं तो सो मेनी फेशियल बॉडी फेशियल पार्ट है हमारे, तो उन सबसे जो नर्व से राइज हो रहा है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और वो कहाँ ज्वाइन हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता है। यानी अभी आपको बताया कि सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो इमरजेंसी के टाइम जो इम्पल्सेज कैरी होता है, इम्पल्सेज का जो ट्रांसमिशन होता है वो सिंपैथेटिक नर्व कैरी करता है। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो जस्ट इसके अपोजिट वर्क करता है। यानी अगर हार्ट बीट बढ़ रहा है तो हार्ट बीट को रिड्यूस करता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है तो ब्रीदिंग रेट को रिड्यूस करता है। इस तरह से और भी सो मेनी जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो हमारे बॉडी में अगर इंक्रीज कर रहा है, जैसे बीपी बढ़ रहा है तो बीपी को रिड्यूस करता है। तो ये सारे इम्पल्सेज इस समय यानी रिड्यूस करने के काम के साथ साथ ही ये इनके इम्पल्सेज को भी कैरी करता है। तभी तो धीरे धीरे हम क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कोई पर्सन एंग्री होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आता है। जो जब वो नॉर्मल कंडीशन में आता है तो नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व का है, और उस समय इम्पल्सेज जो कैरी होता है इस नर्व के द्वारा वो क्या होता है, खास करके वही रिड्यूस करता है इसके वर्क को। तो इस तरह से स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहा है। एक जो है वो क्या कर रहा है, एक जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरीज होगा इस कंसेप्ट से रिलेटेड तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट।